तो कैसे हैं? आशा करते आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। मैं बापन अनुवाद फिजिक्स क्लास में आपको स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग का चैप्टर है ये हम लोग का 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 5 नंबर इससे आने वाला है। पहले हम लोग जो वीडियो देखे थे इसमें हम लोग मध्य और बहुलक के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग देखेंगे माध्यक के बारे में। क्या है कि मध्य और बहुलक आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ माध्यक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मध्य का हम लोग 2 से 3 सवाल किए हैं और बहुलक का भी 2 से 3 सवाल किए हैं। तो मध्य का जो आप लोगों का 2 से 3 सवाल के पैटर्न समझिए। कहा कि परीक्षा आपको किसी भी हालत में दे सकते हैं, कोई भी मतलब जो यहाँ डाटा है या डाटा आपको किसी भी दे सकता है, लेकिन अगर पैटर्न समझ में आ गया आपको तो आप बना सकते हैं। अगर आप डाटा के ऊपर रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाना है। इसीलिए आप लोग डाटा को मत समझिए, आप लोग पैटर्न को समझिए, आप लोग किस तरह से बनाना है उसको समझिए। ये जो चैप्टर है ये 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ जो हम लोग 1 नंबर 14.3 का 1 नंबर जो सवाल है इसमें हम लोग देखे हैं कि माध्यक निकालने बोले हैं, मध्य निकालने बोले हैं और बहुलक निकालने बोले हैं। तो हम यहाँ पे आपको माध्यक बना के दे देंगे, ठीक है, और मध्य और बहुलक आप खुद बना के हमको भेजिएगा। इसीलिए आप लोग इसको घर में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोगों का ही फायदा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाटा में प्रॉब्लम हो सकता है, मानसिक खपत लिखा है। हम लोग का बोर्ड आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ये है थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग डाटा को और सवाल को नहीं लिखे हैं। तो इसको हम क्या निकाले, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग माध्यक के लिए पहले हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। माध्य और बहुलक आप लोग निकाल के हमको भेज दीजिएगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या सोचे हैं, देखिए जैसे हम लोग माध्य निकालते थे तो उसमें लिखता था वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या लिखता था बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु, आपके बाद एफ और एक्स लगाते थे कि नहीं लगाते थे। यहाँ और बहुलक में आप लोग को ज्यादा देखना था, लेकिन जो आपको माध्यक निकालना होगा उसको 3 चीज लगेगा आपको, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता। ठीक है, 3 चीज से आपका इसमें काम होगा। लेकिन माध्य में क्या था, आप लोग को 4 चीज निकालना था, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु और उसके बाद एफ और एक्स का मान। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे पहले। ठीक है, तो बारंबारता यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कर लिए डाटा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, उसके बाद लिखेंगे हम लोग संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। सॉरी यहाँ पे बारंबारता गलती लिख दिया है, संचय बारंबारता, फिर से गलती कर रहे हैं, बारंबारता। ठीक है, आप लोग समझ जाइए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक डाटा बना लिए, यहाँ पे हम लोग डाटा बना दिए। आशा करता आपको समझ में आ गया। ये हम लोग पहले डाटा बनाएंगे, उसके बाद मध्य का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक, देखिए वर्ग अंतराल कितना हम लोग का 65 से लेकर 85, 65 से लेकर 85 कर दिए यहाँ पे हम लोग, 65 से लेकर 85 और 85 से लेकर 105, 85 से लेकर 105, यहाँ पे 85 से लेके 105, 105 से लेके 125, 105 से लेके 125। जो है आपका ऊपर वाला डाटा लिखते जाते हैं हम लोग। 125 से लेके कितना, 145, 145। ठीक, और 145 से लेके 165, 145 से लेके 165, 165 से लेके 185, 165 से लेके 185 और 185 से लेके 205, 185 से लेके 205 और नीचे कुल योग, कुल योग, कुल योग। आप लोगों का इसमें दिक्कत है, ये डाटा पहले हम बना लिए कि पहले क्या लिखे हम वर्ग अंतराल, जितना जितना वर्ग अंतराल था उसमें हम लोग लिख दिए। अब बारंबारता जो है उस पॉइंट में लिखते जाते हैं। 4 लिख देंगे, 5 तो 5 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, 20 तो 20, सॉरी यहाँ पे ना है ना, यहाँ पे 20 तो 20 लिख देंगे। क्या है 14 तो 14 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या 8 तो 8 लिख देंगे, यहाँ पे 4 तो 4 लिख देते हैं। जो हम लोग का पॉइंट था 4 था, 4 लिखे, 5 था, 5 लिखे, 13 था, 13 लिख दिए, 20 था, 20 लिख दिए, 14 था, 14 लिख दिए, 8 था तो 8 लिख दिए, 4 था यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए। दिक्कत नहीं है। अब संचय बारंबारता में थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 था इसलिए हम लोग 4 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को 4, 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आ गया ना। मतलब आप समझिए इन तीनों को जोड़ेंगे, अब ये तीनों को जोड़िएगा। ठीक है, ये तीनों को जोड़िए, 4 और 5 कितना, तो 9, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 22, यहाँ पे 22
मतलब जितना नीचे नीचे जाएंगे हम लोग 22 और 20, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं 22 आगे और यहाँ 20, 20 और 22 को जब जोड़ेंगे 22 और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना 2 और 4 कितना गया 42, यहाँ पे 42 लिख देंगे। दिक्कत है आपको यहाँ से, अब 42 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना गया 56, तो 56 लिख दिया। देखिए यहाँ 42 है, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे क्या है हम लोग का 14 है, तो 42 और 14 को जोड़ते हैं, 4 2 कितना 6, 4 1 5, 56 आ गए, तो यहाँ इसीलिए हम लोग 56 लिख दे। 56 और 8 को जब जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो क्या 64 आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 64 आ जाएगा। 64 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 68 आएगा कि नहीं आएगा, इसको 68 कर दिए। दिक्कत आप लोगों का, मतलब यहाँ से टोटल जोड़ेंगे, यहाँ से 4 तो 4 लिखे, 5 और 4 9 13, यहाँ से जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग जोड़ सकते हैं, इसको और इसको जोड़ सकते हैं, इसको और इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसको और इसको जोड़ सकते हैं। दिक्कत है मतलब टोटल को जोड़िएगा तो कितना आएगा हम लोग का 68 आएगा। ये आप लोगों का दिक्कत है, यहाँ पे टोटल जो कितना कर देंगे हम लोग 68 कर देंगे। दिक्कत आ गया तब हम लोग को इसमें पूरा ये संचय बराबर पहले आप लोग निकालना होगा। संचय बराबर तो नहीं निकाल सकते, मतलब अगर ये डाटा नहीं बना सकते तो आप लोग का बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग पहले डाटा को निकाल ले किस तरह से डाटा आएगा। तो कुल जो हम लोग कितना आएगा 68, यहाँ पे जो रहेगा वहीं पे हम लोग कर देंगे, तो कुल जो कितना आ गया हम लोग का 68 आ चुका है, दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग का एन का मान कितना आ गया, हमको एन का मान 68 आ गया, यहाँ पे हम लोग डॉट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एन का मान कितना आ गया 68। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला कितना होता है, माध्यक जैसे हम लोग माध्यक का फॉर्मूला देखे थे, बहुलक का फॉर्मूला देखे थे, उसी तरह हम लोग माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस N/2 CF बटा F गुना H, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट है, ये क्या हम लोग का ब्रैकेट CF गुना H। तो पहले हम लोग N2 का मान निकालना होगा, तो N2 तो हम लोग चूंकि निकाल देते हैं N2, तो N का मान कितना आ गया हम लोग का 68, तो 68 कर देते हैं, 68 से 2 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा 34। N2 का मान कितना चुका है 34। दिक्कत हम लोग का N2 का मान कितना आ गया 34 आ गया, इतना किसी का दिक्कत है नहीं है। अब देखिए अब हम लोग को सबसे ज्यादा वाला देखना होगा माध्यक वर्ग। अब क्या देखना हम लोग का माध्यक वर्ग। जैसे हम लोग बहुलक वर्ग में देखे थे कि सबसे ज्यादा, यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा है 12। यहाँ संचय बारंबारता नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग बारंबारता देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग पहले बारंबारता को देखेंगे, तो बारंबारता में सबसे ज्यादा क्या है 4 5 13 20 14 8 4 और ये 68 टोटल है। सबसे ज्यादा क्या है 20 है कि नहीं है, तो 20 में कौन सा वर्ग आता है, 20 में कौन सा वर्ग आ रहा है 125 और 145, 125 और 145। आप लोग का यहाँ से कोई दिक्कत, देखिए मध्य बिंदु जब हम लोग यहाँ पे आ गया ये माध्यक वर्ग जो सबसे ज्यादा रहेगा बारंबारता का, सबसे ज्यादा क्या 4 5 13 20 14 8 4, सबसे ज्यादा क्या 20 है, तो 20 का कौन सा वर्ग में 125 और 145, यहाँ बारंबारता क्या आ गया 125 और 145 आ चुका है, ठीक। अब देखिए हम लोग का फॉर्मूला में पहले एल का मान निकालना होगा, तो पहले वाला टर्म क्या होता है हम लोग का एल, इसीलिए हम चूंकि कर देते हैं एल का मान कितना होगा 125 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे N2 का मान ऑलरेडी निकल गया, N2 का मान क्या है निकल गया हम लोग 34 निकल गया। अब क्या हम लोग का CF, अब देखिए CF जो पहले F निकाल लेते, F क्या होता है जो सबसे ज्यादा वो क्या हो जाएगा F हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या है हम लोग का 20 था, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या होगा 20। दिक्कत आ गया कि मतलब F का मान कैसा होगा, जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगा वो F का मान हो जाए, सबसे ज्यादा क्या था 20 था, इसीलिए हम लोग का 20 निकाल गए। अब देखिए CF, तो CF का मान किस तरह से निकालेगा, CF देखिए 20, उसके ऊपर वाला भाग देखिए, उसके ऊपर वाला 13 है, लेकिन 13 नहीं संचय बारंबारता देखेंगे, उसका क्या देखेंगे हम लोग संचय बारंबारता देखेंगे। संचय बारंबारता कितना था 22 था, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। समझ में आया, फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एल जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग 125 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 125 लिख दिए। एफ जो सबसे ज्यादा रहेगा बारंबारता का, सबसे ज्यादा इसे हम लोग एफ में लिख देंगे। CF जो बारंबारता है, बारंबारता के ऊपर देखिए, बारंबारता के ऊपर, लेकिन उसका बारंबारता नहीं देखेंगे, बारंबारता के ऊपर कितना है 13 है, उसका बारंबारता नहीं देखेंगे, उसका संचय बारंबारता देखेंगे। उसका क्या देखेंगे हम लोग संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कितना था 22 था, इसका CF कितना हो गया हम लोग का 22, और हम लोग H तो पता है, दोनों में गैप, दोनों में कितना गैप है 85 और 65, दोनों में गैप कितना है 20 का गैप है, इसीलिए हम लोग 20 लिख देते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे ना, समझ गए ना। एल जो था पहले 125 जो
माध्यक वर्ग जो सबसे ज्यादा रहेगा वो हम लोगों का माध्यक वर्ग हो जाएगा, वो एल हो जाएगा। एफ जो सबसे ज्यादा है वो एफ हो जाएगा, उसके एफ के ऊपर वाला भाग होगा उसका संचय बराबर जो रहेगा, ऊपर वाला भाग नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला संचय बराबर जो रहेगा उसका मान लिख देंगे और एच दोनों को ग्राफ लिख देंगे। अब हम लोग निकालते हैं माध्यक, यहाँ से शायद नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं हम लोग को बोर्ड की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नीचे नहीं आता है। तो माध्यक कहाँ से आता है, कोई वीडियो देखने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से नहीं आएगा। माध्यक फॉर्मूला क्या हम लोग एल प्लस क्या, एल प्लस क्या है एन टू माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, ये हम लोग का फॉर्मूला था। अब एल का मान कितना आ चुका है हम लोग का, एल का मान कितना आ चुका है 125, तो 125। सी एन का मान कितना 34, सी एफ का मान कितना आ चुका है 22, तो 22। एफ का मान कितना आ चुका है, एफ का मान 20, तो 20 गुना 20। आप लोगों को कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। यहाँ 125 तो यहाँ 125 प्लस घटाएंगे 34 से 22 को घटाएंगे तो 2 और एक बार आएगा कि नहीं आएगा, और 20 गुना 20 काट देंगे कितना आएगा 12, तो 125 प्लस 12 तो कितना आएगा 7 और 3 137 आंसर। आप लोग का आंसर आ चुका था, माध्यक का आंसर कितना आ चुका हम लोग का 137। आशा करता आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, किस तरह से हम लोग बनाए समझने की बात है से आप लोग फंक्शन को समझे किस तरह से फंक्शन को बनाता है। और ये माध्यक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। आप लोगों का परीक्षा में बहुलक या माध्यक सबसे ज़्यादा आ सकता है। तो यहीं पर रखते हैं, जय हिंद जय भारत।